कंगले और कंगलों के एजेंट ये आपके पीछे क्यों पड़े हैं? आप क्यों अब लोगों के जो है वो गर्दन पे गोलियां मरवाते रहते हैं? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? सर हो ये रहा है कि गोलियां लग रही हैं, बंदे 8-8 दिन जिंदा रहते हैं सर। कान में गोली घुसी और दूसरे कान से निकल गई, बंदा मरा नहीं। ये तो चीज़ उन्होंने जिंदगी में नहीं सुनी, ना कभी देखी। तो जब चाइनीज हथियार यूज करेंगे तो यही होगा सर। तो मैं उनको समझा रहा था कि अब मार ही रहे हो तो ढंग से मारो। तो उनको थोड़ा सा मेरे पीछे पड़ गए। कोई 30-35 मिनट का उनका मीडिया मेन चैनल्स पे प्रोग्राम बना दिया। फिर somebody asked me कि कहाँ हो, लोकेट हिम। लोकेट तो हाँ, तो आई सेड मैं आई विल गिव यू माय लोकेशन, आ जा। तो वो आ नहीं पाया सर, बॉर्डर बंद है। तो ऐसे ही है सर, कंगलुओं का क्या है, ये इमोशनली चार्ज कम्युनिटी है, ये ऐसे ही है सर शुरू से। नहीं सर, I have had the good fortune of having stayed in Kolkata for about 4 years. you know them well sir. तो उसके मेरे कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स जो मैं पब्लिक में नहीं कह सकता। ममता अच्छा, दीदी मेरे ऊपर एफआईआर करा देगी। ओके सर। लेकिन साहब वो लोग जो थे जो जोर शोर से जुलाई रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे, जुलाई रेवोल्यूशन वाले सब कह रहे हैं कि साहब कि तो हमको मर्डर से बचने का उपाय चाहिए और अपने लिए आर्म्ड सिक्योरिटी मांग रहे हैं। वही प्रथम ऑलो और एक कौन सा है वो डेली स्टार, जो पूरी तरह से यूनुस का समर्थन किया करते थे, वो अब कह रहे हैं कि साहब कि अब तो कोई किसी भी तरह की यहाँ पे जो जान की गारंटी नहीं रहेगी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो भूल जाओ। ये क्या हुआ? सर ये आने वाले टाइम का एक क्या कहते हैं उसको, प्रिलूड है कि पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है। आज इलेक्शंस अनाउंस्ड है। यूनुस को पता है कि उसको एक सीट नहीं मिलने वाली सर। नोबडी लाइक्स हिम, बिकॉज जो प्रॉमिस करके बच्चों को सड़क पे उतार के जो भी करा करू के ले तो आया अमेरिका की शहर पे, अब उसको आगे वो डिलीवर कर नहीं पाया। डिलीवर कर भी नहीं सकता था सर, सिंपल। हमसे दुश्मनी लेके उस दुनिया भर से पाकिस्तान की गोद में बैठ के उसको लगा कि वो ही सर्वाइव, वो नहीं हो सकता। उसको पहले ही पता था, बट उसका एम ही गदर मचाना था यहाँ पे। तो वो जो लड़के लड़कियां जो उसके साथ जुड़े हुए थे सर, वो उन्होंने अभी अपनी एनसीपी बना ली। एनसीपी को भी ज़्यादा उम्मीद नहीं है सर, क्योंकि लोगों को पता ये एनसीपी वाले ही थे जो उस टाइम यूनुस के सपोर्टर थे और सारे के सारे सड़कों पे उपद्रव मचा रहे थे और अवामी लीग वालों को मारा टांगा, हिंदुओं के साथ ज्यादती की, यही है सारे। लेकिन एनसीपी का अलग होना, एक नए गठबंधन, जो गठबंधन हो गया बाय द वे सर, आज जमात इस्लामी और बीएनपी में गठबंधन हो गया 4 सीट्स पे, 4 कॉन्स्टिट्यूंसी, 4 वट एवर इलेक्टोरल और जो भी इनके जियोग्राफीज हैं। तो इनको जो खतरा है ना सर, कि यंग माइंड है, लाइक आई सेड, और आप भी जानते हैं इमोशनली चार्ज लोग हैं, इनको इमोशन चार्ज हो जाए फिर कुछ आगे पीछे देखते नहीं। तो एक खतरा है कि यंग जो लड़के हैं जो एनसीपी बना के घूम रहे हैं, ये ना कहीं थ्रेट कर दें बीएनपी और जमात इस्लामी को, बिकॉज उसको तो बैन कर दिया इन्होंने, दैट अवामी लीग को। तो ये किलिंग्स हो रही हैं उधर से, क्योंकि जो आप तरीका देखिए ना सर, हदी जब मारा तो मारने के बाद उसको रिक्शा में डाल के लेके जाना पड़ा। और ये जो अभी अभी ठुका है, इसके जो कान में तो इधर से क्या घुसी हुआ, एम्बुलेंस का पेट्रोल डीजल नहीं है? आई मीन आप इतना बड़े सो कॉल्ड यूथ लीडर, कल तक वो राइट हैंड था यूनुस का, आज जैसे इन्होंने जिन्ना को मारा था सर एम्बुलेंस में, ये इनकी करतूतें हाँ, वही हैं। हिस्ट्री बार घूम फिर के वहीं पे आती है सर। तो दीज पीपल आर एलिमिनेटिंग देम। और इनको क्या करना है कि भाई हिंदुस्तान तो है ही है, कि अब भारत के पीछे लगा दो उन कंगलियों को, लग गए सारे के सारे गाली निकालने हैं। फिर हम लोग बड़े तो हमारे पीछे पड़ गए। लेकिन आप उसके बाद देखिए, जैसे कहते हैं ना, किसी आपके चीज पीछे में तो वो कौन है, वो कौन सा डैनोलोविच उसने शुरू किया, उसने शुरू उसने किया। शुरू किया। और एक रोशना रोशना पता नहीं कौन है यूएस में, अब्दुल है कौन है, वो शुरू हो गई उसके बाद फिर। पर वही है ना सर, हमारे कौन से डरते हैं फिर। आज हमारे वाले जो हमारे दोस्त यार जो फॉलोअर्स हैं वो टूट के पड़ गए, मैं तो साइड पे रह गया। तो ये थोड़ा शक्ति है हमारी जैन जी की। उनकी माँ मैंने एक कर दी अच्छी तरह से। फिर उसने कहा कि मेरे पीछे पड़ गए हैं, मेरे को जान की धमकियां दे रहे हैं भारतीय, बिकॉज मैंने इनके उसको बोला। तो फिर लोग फिर और उसके पीछे पड़े। कल उसने फिर एक स्टूपिड सा ट्वीट किया कि बांग्लादेशी तो कभी भारतीय थे ही नहीं। तो लोगों ने उसको हिस्ट्री पढ़ा दी प्यार के साथ। तो अच्छा है सर, दिस इज, बट द फैक्ट रिमेंस कि भारत के पीछे तो लगा दिया और लोग बोल दिया कि वो चला गया,
किलर ऑफ हादी जो है वो भारत पहुंच गया। फिर यहाँ से कोई मैसेज गया, उनका जो वो पुलिस फंक्शनरी है वो तो कह रहा है कि कोई ऐसी एविडेंस नहीं है कि वो भारत चला गया। फैसल करीम क्या नाम है उसका, फैसल करीम। उससे पहले कुछ हुआ ना सर, एक फोन बजा और वो फोन फिर पहली बार हमारे सेना मुख्यालय के उनके सेना मुख्यालय में, जो हम करते नहीं है, हम हमारे चीफ कभी पाकिस्तान की चीफ से बात नहीं करते, एमओ करते हैं आपस में हॉटलाइन पे। उसके बाद आपने देखा नहीं, एकदम ठंड पड़ गई। फिर जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो वो आ गया कि नहीं ऐसा कोई सबूत नहीं है। अब सिकदर मारा है तो कोई नहीं बोला, कोई एम्बेसी गिरने नहीं आया। तो वो जो उन्होंने पपलू उनके मुंह में डाला हुआ था ना, कि उनके झोली में डाला था पपलू कि भाई भारत करवा रहा है मरवा रहा है, वो लोगों को समझ आ गई। क्योंकि देखिए जिसने हादी को मारा वो, उसको 2 बार जेल हुई पिछले साल, और दूसरी बार उसको बीएनपी के वर्कर नहीं, एक एडवोकेट ने उसको जमानत दिलाई। और जैसे लोगों को वो समझ आई तो बीएनपी के एक लीडर उसके बच्चों को फूंक दिया, उसमें एक बेटी मर गई और वो बंदा और 2 बेटियां बुरी तरह झुलस गए, बच गए, अभी तक बचे हुए हैं पता नहीं। लोगों को पता लग गया कि ये गेम है, ये बीएनपी और जमायत की गेम है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आने वाले समय की अंदेशा है, बिकॉज इलेक्शन, और हम कुछ क्यों नहीं कर रहे। काफी लोग कह रहे हैं जी हम कुछ नहीं कर रहे, हम करेंगे तो हम ट्रैप में चले जाएंगे। यही ट्रैप तो चाहिए, यूनुस को आज सर्वाइव करना है। अगर अमेरिका ने बांग्लादेश में रखना है तो इलेक्शंस नहीं करवा सकता, और इलेक्शन नहीं करवाने का एक ही बहाना बनेगा, अगर हम कुछ करें मिलिटरीली। तो हम क्यों करें सर? फिर लोग कहते हैं कि भारत सरकार जवाब नहीं देती। अब कोई गली में बोल रहा है 7 सिस्टर्स ले जाऊंगा तो उसको जवाब हम देंगे, भारत सरकार थोड़ी करेगी सर। लेकिन यस, हमें भी कंप्लेन है, प्याज क्यों गया, प्याज का ट्रक क्यों गए, मछुआरों को मारा तो क्यों मारा, उनकी नेवी ने मारा, उसके बदले हमने भी पकड़े उनके मछुआरे मारे तो नहीं पकड़े। तो कंप्लेंट्स तो हैं, लेकिन आई थिंक सरकार समझती है ये एक ट्रैप है। पाकिस्तानी और अमेरिकन बड़े खुश होंगे अगर हम बांग्लादेश में उलझ जाएं, यहाँ उलझना नहीं चाहिए। हमें उलझने की क्या जरूरत है, हमारे अननोन लोग काफी है ना। तो वैसे ही आप कह रहे हो कि राइनोज ने हो चुका है, और डी फैक्टो जो है वो तेतुलिया कॉरिडोर, हम वहां पे घूमते रहते हैं, पिकनिक विकनिक भी मना लेते हैं, क्या दिक्कत क्या है सर? वो हम जो पुलिस एक्शन की बात कर रहे थे उसका सबूत आपने देख लिया ना। अभी जब इन्होंने जो न्यूज एजेंसीज के ऑफिस जलाए, उससे पहले पुलिस वाले हाथ जोड़ के उनको बोल रहे थे आप रुको, हमें लोगों को निकालने दो। वो पुलिस भी नहीं थी, वो इनकी पैरामिलिट्री फोर्स थी। तो अगर ये इनकी स्टैंडर्ड है तो फिर कौन सी चिकन कॉरिडोर और कौन सी नेक और क्या, वो सब मतलब इज इरेलीवेंट। और कोई भी एक मिलिट्री एडवेंचर इनटू बांग्लादेश वारंटेड ही नहीं है। क्यों करें हम लोग? क्यों हमें ढाका उड़ी जितना सर? ना हमने ढाका चाहिए नहीं हमको तो बस वो छोटे छोटे 3 स्ट्रिप चाहिए। हाँ वो स्ट्रिप वो मिल जाएंगी सर, वो तो बिना किसी काम के हुई ना, किसी उसके मिल जाएंगी ना जी। बाकी ये जो लोग क्या है ना सर, पहले किसी ज़माने में सिक्योरिटी वालों के, हमारी फौज की खबर बाहर आती नहीं थी, अब आती है तो हम लोग बहुत डिड्यूस करना शुरू कर देते हैं। जो हमारे गैरिसन वगैरह बन रहे हैं सर, वो हम बांग्लादेश के लिए बना रहे हैं, हमारी बेइज्जती की बात है सर। मैं उसमें भी कह रहा था बांग्लादेश में गैरिसन नहीं, वो गैरिसन नॉर्थ की तरफ मूव कर, उनका कुछ और रीज़न है। बांग्लादेश की क्या औकात है हमसे गैरिसन बनवा ले वहाँ? तो प्लीज़, मैं फिर कह रहा हूँ आपके प्रोग्राम के माध्यम से, जिस दिन जाएगी फौज प्लीज़ उनको पुलिस की वर्दी बना के भेजिए। हम अपनी इंसल्ट नहीं कराना चाहते बांग्लादेश के साथ आर्मी लगा। साहब वो हैदराबाद वाला भी तो पुलिस एक्शन ही था, भले उसमें पूरी आर्मी इन्वॉल्व थी। नहीं पुलिस एक्शन था सर, लेकिन उसको हम कहते तो पुलिस एक्शन ही है। तो ये कौन को एक उदाहरण दे रखा है सरदार पटेल ने, तो सरदार पटेल एग्जाम्पल इज अ गुड एग्जाम्पल, फॉलो। क्या दिक्कत? बिल्कुल पुलिस एक्शन।